नमस्कार। नवरात्रों के शुभ अवसर पर सभी हिमाचल वासियों को बहुत बहुत बधाई और मेरा सादर प्रणाम। आज मैं बात करना चाहूँगा हरियाणा चुनावों के मद्देनज़र जो हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने माहौल ख़राब करने की कोशिश की है उस पर। लगता ही नहीं था कि चुनाव हरियाणा में हो रहे हैं, ऐसा लगता था कि चुनाव हिमाचल में हो रहे हैं। और हरियाणा में पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए जिस तरह से हिमाचल की भाजपा के नेताओं और जगत प्रकाश नड्डा जी ने हिमाचल प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की और ये मैसेज देने की कोशिश की कि जो कांग्रेस रूल्ड स्टेट है वहाँ पर बहुत बुरे हाल हैं, उससे ना केवल हिमाचल की हिमाचलियत और लोगों की छवि पर असर पड़ा है, साथ में हमारा टूरिज़्म और व्यवसाय और जो दूरगामी सोच माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी लिए हैं उस पर भी उन्होंने आघात करने की कोशिश की है। आप चाहे ये मंदिर मस्जिद का मुद्दा इतना इन्होंने उठाया, आप देखेंगे आज पोलिंग हो जाएगी, उसके बाद ये सारे शांत होकर अपने घरों में दुबक कर बैठ जाएंगे। और कल जो टॉयलेट का मुद्दा उठाया, ऐसे ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो तथ्यहीन है और हिमाचल की जनता का उससे कोई सरोकार नहीं है। और जगत प्रकाश नड्डा जी कल आए और उन्होंने जो राजनीतिक मंच वहाँ पेश किया उसमें हमारे कांग्रेस से गए दो षड्यंत्रकारी नेता उस स्टेज पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से आगे अग्रिम पंक्ति में हाथ हिला रहे थे। और उन्हें दुख है जयराम जी को इस बात का कि जो ऑपरेशन लोटस वो करना चाहते थे उसमें तो असफल हो गए हैं। अब हिमाचल की छवि वो राष्ट्रीय स्तर पर इतनी धूमिल कर रहे हैं अपने राजनीतिक हित साधने के लिए, मुझे लगता है हिमाचल की जनता इनको सबक सिखा कर ही रहेगी। मेरा इन सभी नेताओं से ये आग्रह है कि राजनीति अपनी जगह, लेकिन हिमाचल में जो हिमाचलियत है उसको जिंदा रखें और हिमाचल के लोगों की छवि राष्ट्रीय स्तर पे धूमिल ना हो, उसके लिए प्रयास करें। और एक बात मैं कहना चाहूँगा जयराम जी से कि एक तरफ तो आर्म ट्विस्टिंग जो वर्ड होता है इंग्लिश में, वो केंद्र सरकार कर रही है जहाँ पर अर्थ की तंगहाली की ओर प्रदेश सरकार को धकेल रही है, और दूसरी तरफ अगर प्रदेश सरकार रेवेन्यू जनरेशन के लिए कोई काम कर रही है तो उसके लिए वो बातें बना रही है और झूठ के पुलिंदे खड़े कर रही है। जयराम जी को तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि वो जो अपनी देनदारी, अपने समय की देनदारी 11,000 करोड़ की और पीडब्ल्यूडी और आईपीएच की सब डिवीजनों में जो लोगों के पेंडिंग बिल छोड़ गए थे, केवल उसी के पैसे वो केंद्र सरकार से ले आए ताकि आपकी समय की देनदारी तो दी जा सके। उन्होंने कर्ज में हिमाचल को इतना डुबोया था कि आज भी हमारे सभी वो विभाग जो विकास में योगदान देते हैं आज फंड्स के लिए तरस रहे हैं। ना ठेकेदारों की पेमेंटें हो रही हैं, ना विकास को गति दी जा रही है। लेकिन ऐसे हालातों में भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय रेवेन्यू जनरेशन की ओर ध्यान देकर नए आयाम स्थापित करके हिमाचल प्रदेश को सुदृढ़ बना रहे हैं। हम उनकी इस नीयत और सोच को सलाम करते हैं।